आप में से कितने लोगों ने वो अर्जुन का वो चित्र देखा है कि भगवान रथ पर बैठे हैं, पीछे अर्जुन खड़े हैं, आगे घोड़े हैं और भगवान ने सारी लगाम पकड़ रखी। ये चित्र देखा होगा, गीता प्रेस गोरखपुर में यही चित्र पुस्तक में दिखता है ना। अब इससे समझो, रथ पर जो अर्जुन नाम का व्यक्ति बैठा है, बताओ वो अर्जुन कौन है? देखो इस चित्र, आप लोग फोटो देख चुके हैं ना, अब मैं फोटो का मतलब समझाता हूं। आपने ये चित्र देखा होगा कि भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं, पीछे अर्जुन बैठा है, घोड़े, ये चित्र सबने देखा है। अब इसका मैं अर्थ बता रहा हूं, फोटो का मतलब समझो। जो पीछे अर्जुन बैठा है रथ में, वो अर्जुन कौन है? हम सब अर्जुन हैं, हम सब अर्जुन हैं। और अर्जुन के रथ को घोड़े चला रहे हैं 10। घोड़े कितने हैं? तो आपका शरीर एक रथ है, शरीर एक रथ है और इस रथ पर आप बैठे हैं। आप मतलब आपका जो भी नाम है, आप बोल लो कि मेरा नाम राम है, घनश्याम है। घनश्याम नाम का व्यक्ति शरीर रूपी रथ में बैठा है, जिस रथ में 10 घोड़े हैं। आपके शरीर में, आपका शरीर एक रथ है। आपका शरीर क्या है? इस रथ में कितने घोड़े हैं? ये 10 घोड़े कौन कौन से हैं, गिनाओ जरा। 10 घोड़े कौन कौन से हैं भैया बताओ? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। पहला घोड़ा आंख, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जिह्वा का काम है रस लेना, नासिका का काम है सूंघना, चमड़ी का काम है टच करना, स्पर्श करना। ये हो गए 5, ये ज्ञानेंद्री हैं। 5 कर्मेंद्री, मुंह से काम करना, बोलने बताने का, हाथ से काम करना, लेने देने का, पांव से काम करना, चलने फिरने का। 3 हो गए। चौथा मूत्र द्वार, मल द्वार, मल मूत्र का विसर्जन भी कर्म ही तो होता है। तो टोटल हो गए 10। हम सबके शरीर में 10 रथ हैं, मीन्स 10 घोड़े हैं। एक रथ ये है शरीर और 10 घोड़े हैं जो 10 तरफ भागते हैं। मतलब आपकी आंख कहीं जा रही है, कान, आंख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहता है, चमड़ी कुछ स्पर्श करना चाहती है। सारी जिंदगी आप इनकी भरपाई करते रहते हैं। और अर्जुन ने महाभारत का युद्ध कब जीता? यदि भगवान कृष्ण की जगह अर्जुन का रथ कोई और चला रहा होता तो क्या अर्जुन महाभारत जीतते? बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि आप हो अर्जुन, आपका शरीर है रथ और आपकी इंद्रियां हैं घोड़ा, और अर्जुन ने भगवान को बिठा रखा है चलाने के लिए। आप गलती क्या करते हैं? आप अपने रथ को खुद चलाते हैं, इसलिए हार जाते हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं उन सबकी लगाम भगवान को दे दीजिए, और जब भगवान को देंगे तो आप महाभारत हर युद्ध को जीतेंगे, हर युद्ध आपके पक्ष में होगा। तो लगाम क्या है? आंख का काम है देखना, घोड़े का काम है चलना। अब घोड़े का काम तो चलना है, पर चलाने वाला डिसाइड करता है कि इसे किस तरफ चलाना है। बोलो हाँ। घोड़े का काम है चलना, पर चलाने वाला ये डिसाइड करेगा कि इसे किस ओर चलाना है, क्यों जिसे किस दिशा में चलाना है। आंख का काम है देखना, पर क्या देखना है, क्या दिखाना है, वो अंदर बैठे भगवान डिसाइड करेंगे। इसलिए जब आप अपने रथों को भगवान के चरणों में सौंप देंगे तो आपकी आंख का काम है देखना, पर जब आपके अंदर भक्ति होगा, प्रेम होगा, भक्ति होगी, प्रेम होगा, ज्ञान होगा, तो आप वो देखेंगे जो देखने योग्य है। जो देखने लायक नहीं है आप उसे नहीं देखेंगे। तो क्या देखने योग्य है? बताओ क्या देखने लायक है? क्या देखने लायक है? भगवान के चरण देखने लायक है, मंदिर देखने लायक है, माता पिता के चरण देखने लायक है। तो देखना क्या है? अच्छे काम देखो, अच्छे कार्य को देखो। देखने लायक जो है। अब देखने लायक क्या नहीं है? जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, खिंच रही थी, तो बताओ क्या किसी स्त्री के उतरते हुए वस्त्र को क्या ये देखने लायक है दृश्य? बोलो, क्या ये दृश्य देखने लायक था? जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी और वहां देखने वाले देख रहे थे, तो क्या यह दृश्य देखने लायक था? नहीं। मतलब जो देखने लायक नहीं था उसे भी भीष्म पितामह ने देखा, उसे भी गुरु द्रोणाचार्य ने देखा, उसे भी कर्ण ने देखा, और जब देखा तो भोगना पड़ा। बाणों की सैया पितामह को मिली, अधर्म से गुरु द्रोणाचार्य को मारा गया, क्योंकि देखा, क्योंकि वो देखा जो देखने योग्य नहीं था।
बोलो हाँ। तो आंखें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी देखेंगे। घोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कहीं भी दौड़ाएंगे, जहां दौड़ाने योग्य हो। धर्म बताएगा कहां दौड़ाए कहां। रथ का काम है चलना, पर कैसे चलाना है, कहां चलाना है, धर्म तय करेगा ना। तो आज से आप लोग वो देखिए जो देखने योग्य है, वो मत देखिए जो देखने योग्य है ना। क्या देखने योग्य नहीं है? दूध देखिए, जूस देखिए और देख करके पीजिए, भोजन देखिए, देखकर प्रसाद पाइए, परंतु शराब ना देखिए, मांस ना देखिए। किसी के अंदर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, उसे देखकर उसकी रक्षा कीजिए। आप खुद गलत ना देखिए, आप स्वयं गलत। आपके सामने दूध रखा है और शराब रखी है, तो आप दोनों में से किसे देखना पसंद करेंगे, दूध को या शराब को? बोलो। दूध को देखना और दूध को पी लेना, धर्म कहता है कि गाय का दुग्ध पियो, पर शराब पीना नहीं। शराब पीना गलत है और दूध पीना। तो क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या ग्रहण करना, क्या ग्रहण नहीं करना, क्या स्पर्श करना, क्या स्पर्श नहीं करना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, आजकल के लोगों को यही तो ज्ञान नहीं है। जो नहीं सुनना वो भी सुनते हैं, जो नहीं देखना वो भी देखते हैं, जो नहीं छूना वो भी छूते हैं, इसलिए परेशान है। अब ये ज्ञान कहां से होगा? आध्यात्म से। अब कथा सुने तो ज्ञान होए, अब कथा नहीं सुनते, आध्यात्म से नहीं जुड़े तो ज्ञान होता नहीं। इसलिए आज के बच्चों को, यूथ को सत्संग से जोड़ने की अत्यधिक जरूरत है, आवश्यकता है ना मेरी माँ, वरना वो गलत जगह जुड़ जाएंगे। भाई जुड़ना तो है, दो ही तो जगह है, एक अच्छी जगह एक बुरी जगह, तीसरी कोई जगह हो तो बताओ। जगह दो ही है, अच्छी जगह और आप दो ही बन सकते हैं, या तो आप अच्छे बन सकते हैं या तो आप बुरे बन, तीसरा कुछ ऑप्शन नहीं है ना। यदि आप अच्छे नहीं बने तो आपको बुरा बनाना नहीं पड़ेगा, यदि आप अच्छे नहीं बने तो आपको बुरा बनाना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः बुरे हो जाएंगे। इसलिए अच्छा बनाने के लिए प्रयास करो। तो हमारी आंखों से हम अच्छा देखें, कानों से, तो आज से आंखों से क्या देखेंगे मेरी मां, क्या देखेंगे? रोज भगवान के चरण देखा करो, रोज भगवान की सुंदर सी छवि देखा करो, रोज अपने माँ बाप के चरण देखा करो, चरणों को स्पर्श किया करो। सुनना क्या है? सुनेंगे क्या? सुनने लायक क्या है? संसार में देखो आप लोग निंदा भी सुनते हैं, चुगली भी सुनते हैं, दोस्त की निंदा, सहेली की निंदा, पड़ोसी की निंदा, फलाने की चुगली। निंदा और चुगली ये भी आप सुनते हैं और कथा भी आप सुनते हैं। इन दोनों में क्या सही है? अच्छी क्या है? अच्छी बात सुनेंगे तो आप अच्छे भीतर से होंगे। देखो आप अपने आप के अंदर क्या क्या जाता है, आपके भीतर क्या क्या जाता है? आंखों से आपके भीतर क्या जाता है? जरा बताओ भैया, आंखों से आपके भीतर क्या जाता है? जोर से। आंखों से आपके भीतर क्या जाता है? आंखों से आपके भीतर रूप जाता है। जो आप देखते हैं ना, देखा हुआ आपके अंदर चला जाता है, फिर ना देखें तो भी वो आप देख सकते हैं। मतलब आंख एक बार जिसे देख लेती है वो कैमरे टाइप का क्लिक कर लेती है अंदर, आप जब चाहें उसे। तो आप यदि बुरा देखेंगे तो अंदर आपकी मेमोरी में बुरा सेव होता चलेगा, और यदि आप अच्छा देखेंगे तो अच्छा सेव होता चलेगा। इसलिए आज के बच्चे बुरे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बुरा देखते हैं। आप जो देखते हैं आप वो होते हैं। समझ में आ रही? तो आंखों से अच्छा देखना है और कानों से निंदा चुगली सुनेंगे, बुरा सुनेंगे तो आप बुरे होंगे, और आप अच्छा सुनेंगे तो आप। बाल्टी है, आप बाल्टी में गंदा पानी भर दो तो बाल्टी गंदी हो जाएगी, और बाल्टी में शुद्ध पवित्र गंगा जल भरो, गंगा जल से भर जाएगी। मतलब बाल्टी है, अब उससे आप गंदगी से भरना चाह रहे हैं या गंगा जल से, वो आप डिसाइड करेंगे। तो आपका हृदय एक बाल्टी है जिसमें जगह है भरने की। अब आप अच्छा भर रहे हैं तो आप अच्छे होंगे, आप बुरा भर रहे हैं वो आपको डिसाइड करना पड़। लोग बुरा, आजकल लोग बुरे क्यों होते हैं और अच्छे क्यों होते हैं?
जो अच्छा देखते अच्छा सुनते हैं वो अच्छे होते हैं, जो बुरा देखते और बुरा सुनते हैं वो बुरा होते हैं। आप कुछ भी नहीं होते, आपका वातावरण आपको वैसा बनाता है। शराबी कोई नहीं होता, शराबी की संगत आप करने लग जाओ तो आप शराबी हो जाएंगे। और संत कोई नहीं होता, संतों की संगति करने लग जाए आप स्वयं संत हो जाएंगे। तो संगति मायने रखती है कि आप शराबी बनेंगे या सत्संगी बनेंगे। तो आपकी संगति, यदि आप दिन भर चुगली सुनते हैं, निंदा करते हैं, तो आप अपने आप परेशान रहेंगे। आपके अंदर वही वही चलेगा, वही वही घूमेगा। और आप यदि नित्य कथा सुनते हैं तो आपका मन शांत रहेगा, गुस्से पे कंट्रोल रहेगा, आप अपने आप खुश रहेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। आपकी इंद्रियां, आपका मन आपके वश में रहेगा। तो आज से कितने लोग निंदा चुगली, आपकी पड़ोसन कहती है फलाना बुरा है, तो हमें क्या करना, वो बुरा है, हम क्या करें भैया। आप इतने लोग बैठे हैं, आप इतने लोगों में बहुत लोग अच्छे होंगे, बहुत लोग बुरे होंगे, लेकिन हमें क्या करना कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं इससे भी हमें क्या करना, और आप बुरे हैं इससे भी हमें क्या करना, बताओ। अब हम आपकी बुराई करें, अरे ये भैया ऐसी है भैया, तो ये कर भी लेंगे हम, तो इससे हमें मिलेगा क्या। ये भैया ऐसे हैं, ये कर भी लेंगे तो हमें क्या लाभ है, ये बताओ। आप जो दिन भर दूसरों की निंदा या चुगली या बुराई करते हैं, इससे आपका कोई प्रॉफिट होता हो तो मुझे बताओ, कोई फायदा है तो बताओ। आपका पहला तो आपका मन बिगड़ता है इन चीजों से, दूसरा आपका समय बिगड़ता है। इसलिए दूसरों की निंदा चुगली में, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों का पांव पकड़ के खींचने में जितना समय लगाते हो, उतना समय अपने आप को आगे ले जाने में लगाओ, तो आप बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे आप। तो आज से आप क्या सुनेंगे, बोलो। बुराई सुनेंगे, निंदा सुनेंगे, चुगली सुनेंगे, या अच्छी बातें कथा सुनेंगे, बोलो। मैया कथा सुनती हो आप रोज के कभी कभी, रोज तो चुगली सुनती हो, कथा तो कभी कभी सुनते हैं। इसलिए आप बुरी चीजों से ज्यादा जुड़े हैं, इसलिए आप बुरे ज्यादा हैं। आप अच्छी चीजों से कम जुड़े हैं, इसलिए अच्छे आप कम हैं। हाँ या ना। आप जैसी संगति करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। चंदन के बगीचे में जितने पेड़ होते हैं, बबूल का भी पेड़ क्यों ना हो, तो चंदन के बगीचे में यदि बबूल का पेड़ भी है तो एक टाइम पर वो बबूल भी चंदन जैसा हो जाता है, चंदनमय हो जाता है। तो संगति का प्रभाव तो पड़ता ही है। नमक के पहाड़ में आप ऊंट को फेंक दीजिए तो एक टाइम पर वो ऊंट भी नमक हो जाएगा, हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन की संगति आपको बनाती है और आपके जीवन की कुसंगति आपको बिगाड़ती है। आप लोग जरा सा समझ लेना तो आनंद ही आनंद है। तो आंखों से अच्छी चीज देखना, कानों से अच्छी चीज सुनना, वाणी अच्छी बोलना। जिह्वा है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलेंगे। बताओ बहू अच्छी होती है कि बुरी होती है? बहू अच्छी होती है कि बुरी होती है? मैया जितनी सास बैठी है सब बताएंगी। मैया बहू अच्छी होती है कि बुरी होती है? छाती पे घोड़ा भूंजती है, हाँ, छाती पे मूंग धरती है, हाँ, नहीं। बताओ आपको केवल ये बताना बहू अच्छी होती है या बुरी होती है, जोर से। इस संसार की हर, देखो जितनी सासें हैं आप भी कभी बहू थी, मतलब बहू से ही प्रमोशन होकर आप सास तक जाती हो। बहू का प्रमोशन हो गया तो सास बन गई, है ना। तो ये प्रमोशन है। तो बहू अच्छी होती है, बहू हमेशा अच्छी होती है। जब घर में नई बहू आती है ना तो घर वाले ससुराल पक्ष जो है वो लोग ना बहू की, कुछ ससुराल वाले तो अच्छे होते हैं
कुछ सास जेठानी ननंद सब अच्छी होती हैं, पर कुछ लोग कैसे होते हैं कि बहू की कमी देखते हैं। बहू की क्या देखते हैं? कमी। और जहां कमी पाई वहां डस दिया। तो सुनो, बहू यदि जरा सी भी गलती करती है तो सास क्या कर देती है? डस देती है। मतलब ताने, तेरे बाप ने यही सिखाया है, तेरी माँ ने यही सिखाया है। तो बहू का तो बड़ा अच्छा भाव होता है अपनी सास के लिए, माँ वाला। लेकिन जब सास डसने लगती है तो फिर बहू का क्या होता? अरे ये तो कुछ भी बोलती है। धीरे धीरे बहू के अंदर की जो ससुराल पक्ष के प्रति श्रद्धा है ना, वो आपके बोलने से समाप्त हो जाती है। और उसके हृदय में जो आपके प्रति सम्मान है ना मेरी माँ, वो सम्मान खत्म हो जाता। भाई मैं आपके साथ अच्छा करूं, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं और आप मुझे बोलते रहें उल्टा सीधा, तो भाई कितने दिन में आपका आदर करूंगा? बोलो। तो बहू आपके पांव दबा रही है, बहू आपको भोजन बना के दे रही है, और आप उसकी एक गलती पर, जैसे आपकी बेटी गलती करती तो मां समझाती है ना, ताने नहीं मारती अपनी बेटी। कोई मां अपनी बेटी को ताने नहीं मारती, बहू को ताने मारती है। और यही तुम्हारे छोटे छोटे ताने एक दिन बहू के अंदर आपके प्रति नफरत पैदा कर देते हैं। अरे ये बुढ़िया तो बस बोल नहीं, इसको तो कुछ भी कर दो, ये इसको बोल नहीं। तो फिर बहू तो बुढ़ापे में पूरा हिसाब चुकाती है। फिर ले बुढ़िया, अब क्या करेगी? इसलिए बहू अच्छी होती है, उसे डंक मार मार के ननंद, भौजाई, जेठानी और सास ये सब ना, और जमा पूरा परिवार सब मिलजुल के डस डस के उसका पूरा हृदय परिवर्तन कर देते हैं। फिर वो भी लड़ने के मूड में आ जाती, आजा बुढ़िया, ऐसे। हाँ या ना? इसलिए रिश्तों इसलिए एक बात कही है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा, बोलो आप, ये सब आपके लिए बोल रहा हूं मैं, काम आएंगी मेरी बातें आपके। बोलो, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए सास यदि अपनी बहू को बेटी की तरह रखेगी, बेटी की तरह समझाएगी और बेटी की तरह व्यवहार करेगी, तो बहू देखो, इंसान को ना जीता जा सकता है अपने व्यवहार से। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है कि नहीं? प्रेम में इंसान को वश में किया जा सकता है। बताओ किससे वश में किया जा सकता है? बोलो। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। कौआ किसी के घर चोरी नहीं करता और कोयल किसी को सोना चांदी नहीं देती, लेकिन कौआ का रंग भी काला, कोयल का रंग भी काला। कौआ की आवाज कोई नहीं सुनता और कोयल की आवाज जमाना सुनना चाहता। कौआ काव काव करे तो लोग उड़ा देते हैं, और कोयल कूकने लग जाए तो बैठ के सुनने लग जाते हैं। तो सोचो, समाज को वश में करना है तो वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। प्रेम में इतनी ताकत है मेरी माँ कि किसी को लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया जाए तो शायद लोहे की जंजीर वो तोड़कर भाग सकता है, पर किसी को प्रेम के बंधन में बांध दिया जाए तो वो भाग नहीं सकता। मतलब प्रेम लोहे से ज्यादा मजबूत है। हाँ या ना? तो यदि बहू को प्रेम मिले अपने घर में, ससुराल में, सास से प्रेम, ससुर से प्रेम, पति से प्रेम, जेठानी से प्रेम, ननंद से प्रेम, तो बताओ वो घर घर नहीं स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन प्रेम मिलता नहीं, ताने मिलते हैं। इसलिए फिर बहू भी बहू नहीं रह जाती। सास बहू हर रिश्ते मायने रखते हैं। तो हम आपको समझा रहे थे 10 इंद्रियां, भगवान श्री कृष्ण का वो रथ जो भगवान चला रहे हैं, तो आप अर्जुन हैं और आपकी ये 10 इंद्रियां हैं। आंख कुछ देखना चाहती है, इसलिए आंख को कंट्रोल, आंख पर कंट्रोल हो, कुछ भी ना। कान पर कंट्रोल हो, कुछ भी ना सुनो। जिह्वा पर कंट्रोल, कुछ भी नहीं बोलना। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बताओ तलवार का घाव ज्यादा बड़ा होता है या फिर वाणी का घाव ज्यादा होता है?
भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, गोली का घाव शायद भर जाए। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए गोली का घाव भर जाता है बोली का घाव। इसलिए थोड़ा बोलने पे कंट्रोल, कुछ भी नहीं बोलना है ना। बोलने पे क्या करेंगे? कंट्रोल। हम सबका बहुत आदर करते हैं, हम सबके लिए अच्छा बोलते हैं, हम सबके लिए प्रेम की भावना रखते हैं, पर हम आपसे हाथ जोड़ के बात करें, प्रेम भरी बातें करें और आप हमें दादागिरी दिखाएं, गलत बात करें, तो रिश्ते ऐसे नहीं चलते। कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं चलता। आजकल के लोग ना सम्मान को भी पचा नहीं पाते। बातें बहुत गहरी हम बोल रहे हैं, आप पता नहीं कितना समझेंगे इन बातों को। ये आपके भविष्य में काम आएंगी, बहुत काम की बातें। फिर भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि सामने वाला कितना भी दुष्ट हो, पर आपको अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने स्वभाव में स्थित रहिए और आपके स्वभाव में प्रेम हो, नम्रता हो, वाणी में संयम हो, गंभीरता हो आपके अंदर। ऐसा आपका नेचर होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए।